हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। तो आज का एमसीक्यू क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट एवर पेट्रोलियम पाइपलाइन इन द साउथ एशिया। ऑप्शंस है ए कोलकाता, बी गुवाहाटी, सी अगरतला या डी मोतीहारी। तो आज हुआ यह है कि रिसेंटली जो हमारा वन ऑफ द कंपैरेटिवली पीसफुल एंड सही मायनों में फ्रेंडली नेबर है नेपाल, उसने यूनिलैटरली इंडिया को प्रोवोक करने का काम किया है। क्योंकि नेपाल ने जो अपना चाइनीज टिल्ट है उसको फिर एक बार, क्योंकि 2020 में यही हुआ था और उसकी वजह से नेपाल ने अपना स्टैंड यहाँ पर दिखाते हुए एक नेपाली करेंसी में 100 रुपीज़ का नोट जो इशू किया जा रहा है, उसमें इंडिया के लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को नेपाल की टेरिटरी में दिखाया गया है। और इसने इंडिया में वाइड स्प्रेड आउटरीच को देखने को मिल रहा है। 2020 में यही हुआ था कि नेपाल ने उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था और उसमें उन्होंने नेपाल का नया मैप इशू करके उसमें कालापानी, लिम्पियाधुरा और इवन लिपुलेख का भी इंक्लूजन किया था, जो कि इंडिया की टेरिटरीज है। वैसे नेपाल जो एक बफर स्टेट का काम करता है इंडिया और चाइना ऐसे दोनों महाशक्तियों के बीच, नेपाल इंडिया के साथ अराउंड 1850 किलोमीटर्स की बॉर्डर शेयर करता है। और ये बॉर्डर हमारे सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी एंड उत्तराखंड ऐसे 5 स्टेट्स से लगती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से आपको यूपीएससी और बाकी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए। सो प्लीज़ इस फैक्ट को नोट किया जाए। एंड यस, ये जो 3 डिस्प्यूटेड एरियाज है, ये टोटल 370 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और इनमें से लिपुलेख पास, जो कि हमारे उत्तराखंड और तिब्बत के बीच एक गेटवे है, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज़ किया जाता है। और ये साउथ एशिया का एक स्ट्रेटेजिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पास भी है। यहाँ से रिसेंटली कुछ सालों पहले इंडिया ने जो एक नया रोड इनॉग्रेट किया है, उस पर भी नेपाल ने ऑब्जेक्शन उठाया था। और ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पास इसलिए भी है क्योंकि इसका जो लोकेशन है, इसके जो ऑल्टीट्यूड है, वो इंडिया के लिए बहुत खास है यहाँ पर। वहीं पर कालापानी का जो रीजन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो हाइट है ये 20,000 फीट की है। और इस हाइट की वजह से इंडिया को एक हाइट एडवांटेज मिलता है अपने ट्रूप्स को यहाँ पर पोस्ट करने के लिए और ओवरऑल एक बड़े रीजन पर अपनी नज़र बनाए रखने में। करंटली हमारे उत्तराखंड स्टेट के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड ये लोकेशन है कालापानी का। और ये कंटेंशियस इशू इसलिए है क्योंकि नेपाल जो बाउंड्री मानता है और जो बाउंड्री इंडिया मानता है उसमें फ़र्क है। नेपाल ने जो ये पूरा मैटर यहाँ पर रेज किया है और एक तरह से इंडिया को जो प्रोवोक किया जा रहा है, उसका बेसिस ही है ट्रीटी ऑफ सुगौली, जो कि एंग्लो नेपाल वॉर के बाद तब के नेपाल के महाराजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन हुई थी 1816 में। और जिसके हिसाब से नेपाल की टेरिटरी है ईस्ट में गंडक रिवर से लेकर वेस्ट में काली, या जिसे महाकाली कहता है नेपाल, या फिर इंडिया में उस रिवर को शारदा कहा जाता है, वहाँ तक के है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि जो काली रिवर का ओरिजिन है वो नेपाल के अकॉर्डिंग लिम्पियाधुरा के जिस लोकेशन से ये रिवर ओरिजिनेट होती है, उसकी वजह से कालापानी और लिपुलेख भी उसके ईस्ट में आ जाता है और इसीलिए नेपाल उसको अपनी टेरिटरी बताता है। वही सोस्ता, जो कि वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट, जो कि बिहार स्टेट में आता है, वो रीजन भी यहाँ पर एक तरीके से न्यूज़ में आपको देखने को मिलता है और वो भी डिस्प्यूटेड रीजन है। अब वहाँ पर जो गंडक रिवर है उसका कोर्स इतने सालों में चेंज होने के कारण जो सोस्ता है वो पहले, क्योंकि राइट बैंक ऑफ द रिवर था और अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ सुगौली नेपाल के कंट्रोल में आता था। अब रिवर का कोर्स चेंज होने के कारण वो लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर में आ गया और ट्रीटी के अकॉर्डिंग, जो कि इंडिया के कंट्रोल में आना चाहिए। एक्चुअली जिस ट्रीटी ऑफ सुगौली के अकॉर्डिंग नेपाल अपनी बाउंड्रीज को रीडिफाइन करना चाह रहा है, वो ट्रीटी अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, ऐसा इंडिया का कहना है। क्योंकि अब इंडिया और नेपाल ने पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी को 1950 में जो साइन किया था, वो ट्रीटी को इंडिया मानता है। और क्योंकि ट्रीटी ऑफ सुगौली ये ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेपाली किंग के बीच में साइन हुई थी, तो एक्चुअली इंडिपेंडेंस के बाद की जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसे अगर ना भी माने तो शायद एक तरीके से ये इनका सही लॉजिक है यहाँ पर। तो वैसे तो इंडिया और नेपाल के बीच बहुत एंशिएंट टाइम से अच्छे रिलेशंस रहे हैं, जिसे हम रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। मतलब आज भी बड़े पैमाने पर नेपालीज हमारे इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट से लेकर कई सारे फील्ड्स में इंडिया में आपको एम्प्लॉयड दिखते हैं। और वही यहाँ उनके साथ हमारा मैट्रिमोनियल अलायंस भी माना जाता है, जो कि सीता जी के टाइम से चला आ रहा है। और यहाँ तक कि भगवान बुद्ध का भी जो जन्म है वो नेपाल में लुम्बिनी में होने के बाद उन्होंने अपना स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट ये बिहार के बोध गया में प्राप्त किया, जो कि हमारे हिस्टोरिकल टाइज को दर्शाता है। और रिसेंट कुछ ईयर्स में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होने के कारण और काफ़ी हेवी चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो नेपाल में हुई है, उसके इन्फ्लुएंस में आकर नेपाल ने इंडिया के साथ एक रिलेशंस में यूनिलैटरल प्रोवोकेशन करने का ट्राई किया है। अब देखते हैं आगे इसके क्या रिपरकशंस आते हैं दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में और ओवरऑल साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में।
तो फ्रेंड्स ऐसा था ये आज का पूरा डिस्कशन। होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारे भद्रा IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के MCQ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोतीहारी।